प्रभु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको सलाम। मेरा नाम पादी पीटर नथेनियल है। मैं होप सेंटर, होप कांग्रेगेशन ब्रैम्पटन ओंटारियो से बोल रहा हूं। और आज की हमारी टीचिंग सर्विस खुदावंद के फजल से फिर शुरू होती है। और टीचिंग सर्विस शुरू करने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ मांगें। प्रभु परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जरिए। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद कि आपने हमको एक नई जिंदगी दी, एक नई रोशनी दिखाई, एक नया समय दिया खुदावंद कि हम एक बार फिर आपके हुजूर आ सके। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद आपके तमाम विश्वासियों के लिए, जहां कहीं भी आपके लोग हैं संसार में खुदावंद, जो इस समय आपके वचन को बांट रहे हैं, आपके वचन को लोगों को सुना रहे हैं। उन सब के जरिए खुदावंद आपके नाम को जलाल मिले। हम भी आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि आपने हमको भी ये समय दिया कि हम आपके पास आए और अपने गुनाहों का पश्चाताप करें। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको अपने परिवार के अंदर चुना। हम लायक नहीं थे परमेश्वर, मगर आपने हमको अपने परिवार में चुनकर लायक बनाया। हमें वो हक बख्शा कि हम आपको अपना पिता कह सकें। खुदावंद, हम आपको कुछ नहीं दे सकते सिवाय आपसे मांगते हैं कि आपका फजल, आपका रहम, आपका ग्रेस हमारे लिए काफी है। आपसे विनती है खुदावंद कि इस स्टडी के लीडर आप हों। आप हम सबको कल का दान दें, हमारी समझ को खोलें, ताकि खुदावंद हम सब के जरिए आपके नाम को महिमा मिले। ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज की टीचिंग सर्विस शुरू करने से पहले मैं आपके सामने ज़बूर 51 यानी 51 गाऊंगा। फजल नाल आए रब बख्श गुनाह सब मेरे। फजल नाल आए रब गुनाह सब मेरे, मांगू फजल रहम कर तुझे मेरे। फजल नाल आए रब चंगी तरह धो दे मेरी कर सफाई, मनो कर तू आता बदे सब बुराई। फजल नाया जो सब बुराई अपनी में न लेगा, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहना। फजल नाया खुदा मैं तेरा गुनाह कितना भारी, तेरे ही हुजूर में कभी कितनी सारी। फजल नाया मैं भी पैदा होया देखो विदुराई, मैनू विदुना दे कमिया मेरी माई। फजल नाया बदगुना सब मेरे, मांगू फजल रहम कर तुझो उठे मेरे। फजल नाया। आज की स्टडी शुरू करने से पहले मैं आज प्रभु के वचन में से एक बार फिर यशाया नबी की किताब उसका 40वां अध्याय और उसकी पहली 2 आयतें आपके सामने पढ़ूंगा। तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो,
कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। ये खुदावंद का कलाम है। खुदावंद का शुक्र हो। बहनों और भाइयों, आज का जो कैटेकिज्म का लेसन है, पार्ट है, वो प्रभु का दिन 2 यानी कि लॉर्ड्स डे 2 है। और मैं आपको बता दूं कि कैटेकिज्म एक टीचिंग है, और इस टीचिंग से ही हम प्रभु के बारे में और जानते हैं। वैसे तो बाइबल हमारे को एक कंप्लीट बुक है जो कि परमेश्वर के बारे में बताती है, मगर एक कैटेकिज्म एक वो टीचिंग है जिससे हम और परमेश्वर के बारे में जानते हैं। और आज का प्रश्न है प्रभु का दिन 2 में, लॉर्ड्स डे 2 में, मुझे प्रभु यीशु की आवश्यकता क्यों है? Why I need Lord Jesus? तो मैं सबसे पहले आपके सामने प्रश्न लॉर्ड्स डे का पढ़ूंगा। पिछले हफ्ते में प्रश्न 1 और 2 देखा था। आज हमारा प्रश्न 3, 4 और 5 है। प्रश्न 3 हमारे से पूछते हैं कि कहां से तुम्हें अपने दुख का पता चलता है? इसका उत्तर है परमेश्वर की व्यवस्था से, उसके लॉ से। अगर हम रोमियो 3:20 आप देखें तो आपको इस बारे में पता चलेगा। प्रश्न 4 हमसे पूछता है परमेश्वर की व्यवस्था हमसे क्या चाहती है? इसका उत्तर है प्रभु यीशु मसीह सारांश में हमें सिखाते हैं, मत्ती की इंजील उसके 22 बाब के 37 से 40 आयत में, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। ये बड़ी और प्रमुख आज्ञा है। और इसी के समान दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही 2 आज्ञाएं पूरी व्यवस्था और नबियों का आधार है। मैं कुछ बाइबल के रेफरेंस आपको देता हूँ, हवाले। आप मेजबानी से अपने घरों में देखिएगा। व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय और 5वीं आयत, लेव्य व्यवस्था 19 अध्याय और 18वां पद, मरकुस की इंजील उसका 12 बाब और 30 आयत, और लूका की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 27वीं आयत। प्रश्न 5 हमसे पूछता है, क्या तुम इन्हें पूरी तरह से पूरा कर सकते हो? इसका उत्तर है किसी भी तरह से नहीं, वरना स्वभाव से मैं परमेश्वर और अपने पड़ोसी से नफरत करता हूं। इसमें बाइबल के हवाले हैं, रोमियो का खत पौलुस रसूल के नाम उसका 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, 20वीं आयत और 23वीं आयत, और पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 8वीं और 10वीं आयत। इसके बाद रोमियो का खत पौलुस रसूल के नाम उसका 8 बाब और उसकी 7वीं आयत। इफिसियों का खत पौलुस प्रेरित के नाम उसका 2 बाब और उसकी 3री आयत। पुराने नियम में उत्पत्ति नाम की पुस्तक पहली किताब है बाइबल की, उसका 6 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, और 8वें अध्याय की 21वीं आयत में आपको ये हवाले मिलेंगे। तो आज प्रभु का दिन 2 है,
लॉर्ड्स डे 2, और उसको मैं अभी आपके सामने बताऊंगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। प्रभु में प्यारे बहनों और भाइयों, आज हमारे सामने ये प्रश्न है कि प्रभु यीशु से संबंधित आराम के आनंद में जीने और मरने के लिए मुझे क्या जानना चाहिए। आज ये सवाल हमारे सामने है। उन चीजों में से जो एक मुझे जानना जरूरी है, और वो है मेरा अपना पाप, हमारे अपने पाप। ये सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है। जब तक मैं पहली बार ये नहीं देखता कि मैं अपने पाप और दुख में कितना बड़ा हूं, मैं प्रभु यीशु के लिए अपनी जरूरत को नहीं देख सकता। परमेश्वर का दिन 2, लॉर्ड्स डे 2, हमें हमारे पापी जीवन को जानने के लिए बाइबल की शिक्षा को सारांशित करता है। आज हम इनमें 3 बातें देखेंगे। पहला, परमेश्वर का नियम यानी लॉ मेरे पापों को दिखाता है, जो कि मैंने आपके सामने प्रश्न उत्तर पढ़ा नंबर 3, उसमें हमें इस बात का पता चलेगा। दूसरा, परमेश्वर के नियम यानी लॉ को मेरे पूरे प्रेम की जरूरत है। प्रश्न उत्तर 4 में हमको ये बात पता लगेगी। और नंबर 3 में हमें पता चलता है, लेकिन मेरे अंदर नफरत करने की प्रवृत्ति कहां से है। ये हमें 3 बातें आज हम देखेंगे प्रभु के 2 दिन में। पहला, प्रश्न उत्तर 3, परमेश्वर का नियम यानी लॉ मेरे पाप को दिखाता है। सवाल ये है, कहां से हमें अपने दुख का पता चलता है। और इसका जवाब है परमेश्वर की व्यवस्था यानी उनके कानून से, उनके लॉ से। लेकिन खास तौर से ये 10 हुक्मों के बारे में है। परमेश्वर ने मुझे मेरी वास्तविक समस्याओं को दिखाने के लिए और उसका इलाज के लिए अपने कानून का इस्तेमाल किया। मान लीजिए किसी को पता चलता है उसके इलाज के दौरान, और डॉक्टर उसको बताते हैं कि आपको एक बहुत बड़ी बीमारी है। वो आदमी अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता है कि उसे आराम की जरूरत है। उसका दुख, उसका दर्द और उसकी उदासी, उसकी बीमारी ही सबसे बड़ी मुश्किल है, मुसीबत है, और उसके दुख का परिणाम है। इसी तरह परमेश्वर का कानून मेरे पापों को दिखाता है। पवित्र बाइबल में रोमियो का खत पौलुस प्रेरित उसके 3 बाब की 20वीं आयत में हमको बताते हैं, क्योंकि व्यवस्था यानी शरीयत के कामों से कोई इंसान उसके यानी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, और इसका दुख मौत है। आगे रोमियो खत पौलुस प्रेरित के नाम उसके 6 अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि गुनाह पाप की मजदूरी तो मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। एक उदाहरण में आप बताता हूं, एग्जाम्पल। आप मान लीजिए एक मछली के बारे में आप सोचें। मछली कहाँ रहती है?
आप कहेंगे मछली पानी में रहती है, ये वो जगह है जहां वो खुश है और अपने जीवन को पाती है। अब मान लीजिए कि मछली कहती है कि मैं पानी में नहीं रहना चाहती, परंतु मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ और मैं पानी से बाहर रहना चाहती हूँ। इसका क्या होगा? वो केवल दुख होगा कि वो मर जाएगी। इसी तरह परमेश्वर ने हमें उसके साथ एक सही रिश्ते में रहने के लिए बनाया है, लेकिन हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते। अगर हमारा एक सही रिश्ता परमेश्वर से नहीं होगा और अगर हम परमेश्वर के रिश्ते से बाहर रहेंगे, तो हमें खुशी नहीं बल्कि दुख मिलता है। परमेश्वर का नियम हमें बताता है, इससे हमें हमारे पापों का पता चलता है कि पाप क्या है। अगर हम पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 4 आयत में देखें तो हमें पता चलता है और लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। ये बाइबल में परमेश्वर के नियम की हुक्मधूली है, डिसोबीडियंस है। ये एक उस मछली की तरह है जो पानी से बाहर रहना चाहती है, यानी कि परमेश्वर के साथ नहीं बल्कि हम अपने आप में जीना चाहते हैं। हमारी प्रवृत्ति ये सोचती है कि हम बहुत ही भले इंसान हैं। ये हमारी टेंडेंसी है। मेरे साथ कुछ गलत नहीं है। ये उस आदमी की तरह है जिसे भयंकर बीमारी है, लेकिन वो इससे इनकार करता है और कहता है मैं ठीक हूं। पौलुस प्रेरित के बारे में सोचें। प्रभु यीशु को जानने से पहले प्रभु पौलुस का जीवन कैसा था? वो ये सोचकर अपने आप को धोखा दे रहा था कि वो बहुत ही भला इंसान है। उसने खुद को निर्दोष के रूप में देखा। अगर हम फिलिपियों का खत पौलुस प्रेरित के नाम उसके 3 अध्याय की 6b आयत देखें तो हमें इसके बारे में पता चलता है। और पौलुस को अपने हालात और अपने दुख का पता कैसे चलता है? उसको पता चलता है जबकि वो दमिश्क के रास्ते पर जब प्रभु यीशु से उसकी मुलाकात हुई। प्रभु यीशु से मिलकर उसे अपने दुख का और अपने पाप का पता चला। उसे महसूस होना शुरू हुआ कि वो सभी पापियों में सबसे बुरा है और उसने इस बात को माना और उसने कहा, अगर हम पहला तीमुथियुस पहले अध्याय और उसकी 15 आयत में पौलुस कहते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें से सबसे बड़ा मैं हूं। वह उसने परमेश्वर के कानून पर एक नजर डाली और वहां उसने अपने दुख को जानना शुरू किया। तब उसे अपने दुख की पहचान हुई। वह एक उदाहरण देता है रोमियो का खत पौलुस अपने प्रेरित के नाम 7 बाब की 7वीं आयत में पौलुस कहते हैं कि बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। वह 10वीं आज्ञा का हवाला देते हैं,
कि तू लालच ना कर। पौलुस ने देखा था कि उसका दिल बुरी इच्छाओं से भरा है। उसे पता चला कि वो अपने आप में कुछ भी अच्छा नहीं था। ये उसे सिर्फ कानून के जरिए नहीं पता चला, लेकिन कानून के जरिए काम करने वाली पवित्र आत्मा ने उसे पाप का दोषी ठहराया। बहुत सारे लोग उस कानून को जानते हैं, लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा ही एक तरह से कानून का इस्तेमाल कर सकता है ताकि मुझे अपने खुद का पापी होने और प्रभु यीशु की जरूरत का पता चल सके पवित्र आत्मा के द्वारा। जब परमेश्वर का कानून मुझे अपना पाप दिखाता है तो मैं और अपने पापों को देखना शुरू कर देता हूं। तब मैं देखता हूं कि परमेश्वर के कानून को मेरे पूरे प्रेम की जरूरत है। परमेश्वर के कानून को मेरे पूरे प्रेम की जरूरत है, कंप्लीट। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि परमेश्वर के नियम के लिए मुझे समस्त प्रेम की जरूरत है। प्रश्न उत्तर 4। जब हमें कानून के जरिए से अपने पाप का पता चलता है तो हम देखते हैं कि कानून सिर्फ करने की लिस्ट नहीं है, क्योंकि कानून हमें आईना दिखाता है, हमें अपने बारे में दिखाता है कि हम कैसे हैं। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूंगा कि खुद को हमारे को शीशे में दिखाता है कि हम कैसे हैं। जैसे कि बचपन में हमने स्नो वाइट में उस दुष्ट रानी की तरह जो हमेशा शीशे से कहती है और शीशा से जवाब चाहती है, उन सबों से कहते हैं कि तुम, शीशे से कहती कि मैं कितनी सुंदर हूं, शीशा कहता आप बहुत सुंदर हैं। दुष्ट रानी उस पर भरोसा करती है, वह खुद से प्यार कर रही है, वो अपने आप की पूजा करती है, वो अपने को एक देवता या देवी बना रही है। वो बहुत ही स्वार्थी यानी सेल्फिश और दुष्ट है। ये धर्म है, रिश्ता नहीं। परमेश्वर का कानून उससे कहीं अधिक गहरा है। ये प्यार के बारे में, ना कि अपने आप के। परमेश्वर का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है। ये परमेश्वर के बारे में मेरे प्यार की जरूरत है। मेरा सारा समय और मेरा पूरा अस्तित्व पूरे दिल से और अपने पड़ोसी से भी उतना ही प्यार करता हूं जितना कि मैं खुद से प्यार करता हूं। प्रश्न 5 पूछता है, परमेश्वर के कानून को हमारी क्या जरूरत है? हमें जवाब मिलता है मत्ती की इंजील उसके 22वें अध्याय और उसके 37 से 40 आयत में। मेहरबानी से आप इसको घर में पढ़ें। और इस आयत में प्रभु यीशु हमें सारांश में ये सिखाते हैं और बताते हैं कि तू खुदावन यानी परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से
अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। इस तरह से प्रभु यीशु ने 10 आज्ञाओं का सार प्रस्तुत किया है इन 2 आज्ञाओं में। वे इसे संक्षेप यानी कम में बताने के लिए एक शब्द प्रेम का उपयोग करते हैं। परमेश्वर से प्यार करना और पड़ोसी से प्यार करना। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसे अपने पूरे दिल से प्रेम करें और उसकी आज्ञा मानें। सबसे पहले और सबसे जरूरी ये है कि परमेश्वर हमारे दिलों के नजरिए में रुचि रखते हैं। जरा इस बारे में सोचें कि माता पिता अपने बच्चों से क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं अपने बच्चों का दिल। अगर हम नीति वचन प्रोवर्ब्स 23 और उसकी 26 आयत में देखें तो पता चलता है और लिखा है, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा। निश्चित रूप से ये जरूरी है कि हम क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारे दिलों का परमेश्वर की ओर झुकाव। क्या हम परमेश्वर और अपने पड़ोसी के लिए प्रेम की दृष्टिकोण के साथ काम करते हैं या नहीं करते हैं, या ये डर से बाहर है? परमेश्वर ने हमें उसका प्यार पाने के लिए और खुद को उसके प्यार में वापस देने के लिए और अपने साथी इंसानों से प्यार करने के लिए बनाया है। बहन और भाइयों, अगर हम पुराने नियम में व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत और उसके बाद लेव्य व्यवस्था 19वां अध्याय और 18 आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है कि पुराने नियम में भी ये सच था। मेहरबानी से इन हवालों को आप घर में देखिएगा। पवित्र बाइबल में प्यार शब्द एक भावना, फीलिंग से अधिक है। ये आज्ञाकारी है। प्यार का मतलब ये नहीं कि मैं हकीकत में किसी से प्यार कर रहा हूं। प्यार का आज्ञा मानने में पता चलता है। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय और 15वीं आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अजीजों, मेरा दुख ये है कि मैं प्यार नहीं करता और ना ही मैं परमेश्वर और अपने से वैसा ही प्रेम कर रहा हूं जैसा कि मुझे करना चाहिए। हम थोड़ी देर में फिर प्रश्न उत्तर 5 को संबोधित करेंगे। उससे पहले हम देखें, लेकिन मैं परमेश्वर से ऐसा सच्चा प्यार नहीं कर रहा हूं जैसा मुझे करना चाहिए। मैंने परमेश्वर को दुख दिया है और अपमानित किया है। मैंने अपने पड़ोसी को चोट पहुंचाई और मैं अपने आप को चोट पहुंचा रहा हूं और खुद को परमेश्वर से अलग कर रहा हूं। ईर्ष्या यानी कि जेलसी जैसी सरल चीजों के बारे में सोचें, या पौलुस का लोभ का उदाहरण हम दे सकते हैं। ये हमारे सभी रिश्तों को प्रभावित करता है। इस दुख की तुलना अपने देश से निकाले गए उस आदमी से करें जो निर्वासन यानी कि एग्जाइल में है। मेरे लिए सब कुछ अजीब हो गया है।
भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति, इन सब बातों से कष्ट होता है। मुझे परिवार और अपने दोस्तों के साथ फिर से उसी परिचित माहौल में रहने की एक मजबूत लालसा होती है। मेरा जीवन निराशपूर्ण है। मेरे अंदर एक खालीपन है। ये मेरा दुख है। मैं उस पानी से निकली हुई मछली की तरह हूं। क्या आप सिर्फ प्रभु को खुश करने के लिए अपना जीवन जीना पसंद करते हैं? जब आप किसी से प्यार करते हैं तो ये सामान्य लक्षण होते हैं। या बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं क्योंकि आप उन्हें प्यार करते हैं। क्या आप प्यार से अपने पड़ोसियों की सेवा करते हैं? यह हमारे लिए एक सवाल है। क्या मैं अपने पड़ोसी की रक्षा करता हूं और उससे नफरत नहीं करता? पाप हमें और दूसरों के साथ हमारे रिश्ते में परमेश्वर से हमको अलग करता है। रोमियो खत पौलुस प्रेरित के नाम उसके 7वें अध्याय की 19वीं लाइन में पौलुस प्रेरित कहते हैं, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। पौलुस प्रेरित हमेशा अपने पापों की वजह से निराशा महसूस करते थे। वो इससे नफरत करते हैं और ये दुख लाता है। पौलुस प्रेरित ऐसा क्यों कहते हैं? रोमियो खत उसके 7वें अध्याय की 24 आयत में, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। अब हम अपने तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि मैं प्यार के विपरीत करने के लिए इच्छुक हूं और ये नफरत है। मैं नफरत के लिए इच्छुक हूं। प्रश्न उत्तर 5 हमको बताता है, मुझे लगता है कि मैं प्यार के कानून को नहीं जी सकता। प्रश्न 5 हमसे पूछते हैं, क्या हम ये सब पूरी तरह से जी सकते हैं? ये कोई आसान जवाब नहीं है। मैं कुदरती तौर से परमेश्वर और अपने पड़ोसी से नफरत करने के लिए इच्छुक हूं। इस बात पर गौर करें कि ये मेरा स्वभाव है, नहीं वो नहीं जो परमेश्वर ने मुझे बनाया, लेकिन मेरी गिरी हुई प्रवृत्ति यानी कि नेचर में। मैं परमेश्वर से नफरत नहीं करता, आप कहते हैं। बेशक बहुत से लोग ये कभी स्वीकार नहीं करते कि वे परमेश्वर से नफरत करते हैं, लेकिन नफरत हमेशा गुस्से में नहीं टूटती, लेकिन नफरत का झुकाव हमेशा रहता है। हमारे जीवन में यानी प्रवृत्ति स्वार्थ और घृणा की है। यह हमारी टेंडेंसी है। ये कैसे दिखाता है? यह सिर्फ खराब प्रदर्शन का सवाल नहीं है, ये मेरी अक्षमता का मामला है। इनेबिलिटी वास्तव में मेरे साथ एक दोहरी समस्या है। मैं परमेश्वर से प्यार करने में पूरी तरह असमर्थ हूं, क्योंकि उन्हें जरूरत है और मैं राजी नहीं हूं। ये मेरा स्वाभाविक झुकाव है।
मैं परमेश्वर से पूरी तरह से प्यार नहीं करता, मैं अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करता, मेरा ये प्यार कैसा है? क्योंकि मैं गिरा हुआ इंसान हूं। मैं स्वभाव से परमेश्वर और अपने पड़ोसी के बजाय अपने आप की सेवा करने के लिए इच्छुक हूं। मैंने पहले खुद को रखा। मैं पहले खुद को खुद से प्यार करता हूं। मैं परमेश्वर के बजाय पहले खुद को खोजता हूं। मैं परमेश्वर की इबादत करने के बजाय अपने आप को प्राथमिकता देने के लिए इच्छुक हूं। ये मेरा झुकाव है। पवित्र बाइबल इसे और भी मजबूती से पेश करती है। अगर हम उत्पत्ति जेनेसिस उसका 8वां अध्याय और 21वीं आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है। या हम यिर्मयाह नबी के शब्दों पर विचार करें 17वें अध्याय के 9वीं आयत में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हम इसे नए नियम में भी सुनते हैं। रोमियो खत पौलुस प्रेरित के नाम उसका 3रा अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमियो 8:7 हमको बताते हैं, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और ये सच्चाई है जिसे मैं अपने बारे में मानना और पसंद करता हूं। बहनों भाइयों, बगैर प्रभु यीशु मसीह के मुक्ति नहीं। मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता अभी तक नहीं माना है, नहीं स्वीकार किया है, अभी भी समय है कि हम अपना जीवन प्रभु यीशु को दें और इस बात को स्वीकार करें कि हम पापी हैं, गुनाहगार हैं। क्योंकि प्रभु यीशु इस दुनिया में हम पापियों के कारण आए, हमको बचाने। हम आपका शुक्र करते हैं परमेश्वर कि आपने हमको एक जीवित परमेश्वर दिए, प्रभु यीशु मसीह। बहनों और भाइयों, इस कठिन समय में जबकि तमाम जहान, तमाम वर्ल्ड लॉकडाउन में है, ये समय है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी समय परमेश्वर के वचन को पढ़ने में और उससे प्रार्थना करने में अपने समय को लगाएं। और यही नहीं, अपने साथियों, अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमको ये समय दिया कि हमने आज सीखा के बगैर आपके हमारा जीवन उस मछली के समान है जो कि पानी से बाहर रहती है और कुछ ही देर में मर जाती है। वाकई खुदावंद, आपके साथ रहने में हमेशा की जिंदगी है, आपसे बाहर रहने में मौत है, मृत्यु है। हम आपसे विनती करते हैं खुदावंद कि आप हम सबको अकल का दान दें, ताकि हम अपने जीवन को खुदावंद आपके वचन के हिसाब से जी सकें। आप हमारे पापों को क्षमा करें खुदावंद, और हमें एक नया इंसान बनाएं। तमाम जहान में सुख शांति के लिए दुआ करते हैं खुदावंद कि प्रभु समय आए कि एक बार फिर परमेश्वर सब लोग आपका जय जयकार करें, आपका धन्यवाद देके अपने कामों को शुरू करें। हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, और ये प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।